छत्तीसगढ़ में एसीबी ईओडब्ल्यू का ताबड़तोड़ एक्शन सुबह से ही देखने को मिला है। तो राजनांदगांव जिले में कलेक्टर के निर्देश पर अवैध धान की खरीद फरोख्त के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के केशकाल क्षेत्र में किसानों ने धान खरीदी केंद्र की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन चक्का जाम कर दिया है। वहीं 1400 परिवार का जीवन बिना बिजली के अंधकारमय हो गया है। आखिर कहां का है मामला? तो बीजापुर के नक्सल प्रभावित ताड़पाला इलाके में करेगुट्टा पहाड़ी पर सुरक्षा बलों ने एक नया कैंप स्थापित कर दिया है। रायगढ़ के हरिडीही में 34 हाथियों का दल किसानों के फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। तो वहीं कांकेर के विधायक आशा नेताम के गृहग्राम बेवरती में एक धर्मांतरित महिला के शव दफनाने को लेकर गांव में विवाद खड़ा हो गया है। और क्या कुछ आज दिन भर छत्तीसगढ़ में हुआ, इसकी जानकारी आपके ही शहर के रिपोर्टर हमारे सहयोगी देने वाले हैं, देख लीजिए। राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश भर में एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड और अन्य घोटालों से जुड़ी इस कार्रवाई से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने प्रदेश भर में तड़के सुबह बड़ी कार्रवाई की। आबकारी और डीएमएफ से जुड़े मामलों में करीब 18 से अधिक जगहों पर दबिश दी गई। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और कोंडागांव सहित कई जिलों में टीम ने छापा मारा। राजधानी रायपुर में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास और कारोबारी हरपाल सिंह अरोड़ा के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई, जिन पर आबकारी घोटाले की प्लानिंग में शामिल होने का आरोप है। टीम ने छानबीन के दौरान दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड, लेन देन से जुड़े सबूत खंगाले। इसके साथ लंबी पूछताछ की। अब देखने वाली बात होगी कि आधिकारिक तौर पर एसीबी ईओडब्ल्यू क्या जानकारी साझा करती है और आने वाले समय में किस तरीके से और संजीदा होकर कार्रवाई करती है। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज। राजनांदगांव जिले में कलेक्टर के निर्देश पर अवैध धान की खरीद फरोख्त के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। कलेक्टर ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि कोचियों द्वारा अवैध बिक्री की पुनरावृत्ति होने पर उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। राजनांदगांव जिला प्रशासन अवैध धान पर पूरी तरीके से सख्त हो चुका है। समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होने के बाद अंतरराज्यीय धान की अवैध आवक रोकने के लिए जिले में बोर तालाब और कल्लू बंजारी ये चेक पोस्ट बनाए गए हैं। कड़ी निगरानी का नतीजा यह है कि अब तक 35 मामलों में कुल 3859 क्विंटल यानी 9648 बोरी अवैध धान जब्त किया गया है। 2 वाहनों को भी जब्त कर कार्रवाई की गई है। प्रशासन की टीमें जिले की सीमाओं पर लगातार निगरानी कर रही हैं ताकि आसपास के जिलों और राज्यों से आने वाले अवैध धान समर्थन मूल्य की खरीद में न घुस सके। अवैध धान की खरीद फरोख्त रोकने की यह जो सख्त कार्यवाही जिले में साफ संदेश दे रही है कि प्रशासन किसी भी कीमत पर अवैध व्यापार को बढ़ावा देने वाला नहीं है। कोंडागांव जिले के बड़े राजपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बाड़ा गांव में पिछले 3 वर्षों से संचालित धान खरीदी केंद्र के अचानक बंद होने को लेकर किसानों में खासा आक्रोश है। किसानों की मांग है कि जब तक धान खरीदी केंद्र शुरू नहीं होता हमारा यह चक्का जाम जारी रहेगा। केशकाल के विश्रामपुरी के किसान जो अपने अधिकार की मांग को लेकर पिछले 2 दिनों से ब्लॉक मुख्यालय विश्रामपुरी में धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। अब किसानों ने ग्राम बाड़ा गांव में धान खरीदी केंद्र खुलने की मांग को लेकर विश्रामपुरी मुख्य मार्ग पर अनिश्चितकालीन चक्का जाम शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि दूर के धान खरीदी केंद्रों तक धान लेकर जाना न सिर्फ महंगा पड़ता है बल्कि ट्रांसपोर्ट की कमी, लाइन वेटिंग और सुरक्षा की समस्या भी बढ़ जाती है। चक्का जाम की वजह से विश्रामपुरी मुख्य मार्ग पर आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। हालांकि किसान शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन कर रहे हैं और अभी तक किसी तरह की हिंसा या तनाव की खबर नहीं आई है। फिलहाल चक्का जाम पर बैठे किसान सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। यदि जल्द समाधान नहीं निकलता है तो आने वाले दिनों में ये चक्का जाम बड़ा रूप भी ले सकता है। नीरज उपाध्याय, विस्तार न्यूज, विश्रामपुरी। सूरज ढल चुका है, शाम होने को है और थोड़ी देर बाद रात हो जाएगी। और इस रात में बिजली विहीन गांव के लोग कैसे समस्या को अपना साथी बना लिए हैं वो हम आपको आगे दिखाते हैं। बारी में तो कभी कभार आधा घंटा भी चलता है, उसके बाद अंधेरे में रहते हैं हम लोग, सोलर के व्यवस्था में रहते हैं हम लोग। तो कई दिन से हो रहा है। बचपन से देखते हैं? हाँ, कब से कम 10 साल हो रहा है। नहीं है साहब, कैसे कर बता, आगे अंगीठा जला के बात का सुनना, मांग कर करके थक गए ना साहब। जितने भी बिजली विहीन गांव हैं इस तरह से बिजली टिमटिमाती रहती है। ये बिजली नहीं, ये सोलर से जो कनेक्टेड लाइट है ये जलते हैं। बहुत परेशानी है हमारे गांव में तो
शुरू से ही सौर ऊर्जा लगा है, सौर ऊर्जा लगा वो भी नाम भर का है, बैटरी वैटरी सब खराब हो गया है। तो पानी की थोड़ा समस्या है यहाँ। अब बिजली कनेक्शन वाला वो मोटर दे दिए हैं सर, आज तक नहीं चला है। आज तक नहीं चला है, अभी तक नहीं चला है। कर्रेगुट्टा हिल्स पर जवानों ने सफलतापूर्वक एक नया सुरक्षा कैंप स्थापित कर दिया है। जवानों ने यह कैंप 4 नवंबर के दिन ही स्थापित कर दिया था, लेकिन सुरक्षागत कारणों से पुलिस ने यह प्रेस नोट आज की तारीख में जारी कर दिया है। दुर्गम पहाड़, घने जंगल और हर कदम पर एम्बुश का खतरा है। इन्हीं पहाड़ियों के बीच सुरक्षा बलों ने कर्रेगुट्टा पर नया कैंप स्थापित कर दिया है। लगातार आईईडी के खतरे, पानी की कमी और कठिन चढ़ाई के बावजूद 4 नवंबर को कैंप सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। कैंप खुलने से ताड़पाला और आसपास के गांवों में उम्मीद की नई किरण भी जगी है। अब यहां सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और मोबाइल नेटवर्क जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचने की राह आसान होगी। सुरक्षा बलों की तरफ से खोला गया यह नया सुरक्षा कैंप न सिर्फ नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी कामयाबी है, बल्कि इससे दूर दराज के ग्रामीण इलाकों के ग्रामीणों के लिए मूलभूत सुविधाएं मिलने का एक नया मार्ग भी है। रायगढ़ जिले से हाथियों के उत्पात की खबर लगातार सामने आ रही है। बीते दिनों हाथियों के एक बड़े दल ने जमडबरी गांव में किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचाया है। ठीक उससे एक दिन पहले हर्राडीह गांव में भी किसानों के फसलों को हाथियों के दल ने नुकसान पहुंचाया है। रायगढ़ वन मंडल की हर्राडीह और जमडबरी गांव के पास 34 हाथियों का एक बड़ा दल विचरण कर रहा है, जिसने किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे अब किसान और ग्रामीण दोनों ही परेशान हैं। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग ने गांव में मुनादी कराकर ग्रामीणों और हाथियों की सुरक्षा के लिए बिजली भी बंद कराई। वन विभाग और हाथी मित्र दल के लोग पहुँचकर लगातार हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने में लगे हैं, लेकिन हाथी गाँव के पास ही पके हुए फसल देखकर भागने को तैयार नहीं है, जिसके चलते ग्रामीण किसी तरह अपनी फसल बचाने को लेकर रात भर जागने को मजबूर हैं। अब देखने वाली बात होगी कि हाथी कब जंगल की ओर जाते हैं, जिससे किसान और वन विभाग दोनों को राहत मिल पाती है। रायगढ़ से विस्तार न्यूज के लिए मस्वनी मालका। कांकेर के विधायक आसाराम नेताम के गृह ग्राम बेवर्ती में एक धर्मांतरित महिला के 100 दफन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने 100 दफन करने का विरोध किया है, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। कांकेर जिले के बेवर्ती गांव में आज माहौल अचानक गर्म हो गया। गांव में एक धर्मांतरित महिला के 100 को दफनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। धर्मांतरित परिवार जब खेत किनारे दफन की तैयारी कर रहा था, तभी ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया।